आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया पोस्ट की बीसी के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम जानेंगे इंडिया पोस्ट बीसी क्या है, क्या काम करना होता है, कौन कौन कर सकता है, इनकम कितना होगा और इसे अप्लाई कैसे करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि इंडियन पोस्ट बीसी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईपीपीबी बीसी क्या होता है, राइट। एंड यहाँ पर आईपीपीबी बीसी के बारे में बताओ तो ये होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। अब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के मतलब से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि आप आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर काम कर सकते हो और अपना एक बिजनेस सेट कर सकते हो। आप एक रिटेल एजेंट भी बन सकते हो और आईपीपीबी में बहुत सारे ऐसे काम आपको दिया जाएगा जो कि आईपीपीबी कस्टमर से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो कि बैंक रिलेटेड सर्विस होगा। एंड यहाँ पर आप इससे सीएसपी जो होता है हमारा कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये भी समझ सकते हो। और आईपीपीबी के साथ जुड़कर आप काम करोगे तो आपको यहाँ पर पैसा भी मिलेगा और कमीशन भी मिलने वाला है। अब आइए जानते हैं कि ये जो इंडिया पोस्ट की बीसी अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको क्या क्या सर्विस है और क्या क्या आपको काम यहाँ पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बैंक रिलेटेड जो सर्विस होता है, जैसे पैसे निकालना, पैसे का डालना, इस तरीके की जो एजेंट सर्विस होता है वो तो आपको करना ही होगा। साथ में साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ दिया जाता है इंडिया पोस्ट की तरफ से, वो भी आपको यहाँ पर काम दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ, आप यहाँ पर ओपन न्यू अकाउंट कर सकते हो। आपको यहाँ पर आधार का जो एटीएम होता है उसे लिंक वगैरह कर सकते हो अपने आधार से या फिर बैंक अकाउंट से। फिर बिल पेमेंट यहाँ पर आप करवा सकते हो। आप यहाँ पर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। और यहाँ पर बताया गया है कि पेमेंट आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो होता है जैसे पीपीएफ वगैरह हुआ तो इस टाइप में हम कर सकते हो। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप बनवा सकते हो। आधार रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारे सर्विसेज आपको मिल सकता है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो आधार जो चाइल्ड आधार इनरोलमेंट होता है वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। और इन सारे सर्विसेज को आप कस्टमर को प्रोवाइड कराओगे तो आपको अच्छा खासा इनकम भी होने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कमीशन भी अच्छा खासा मिलने वाला है, वो भी बताऊँगा आगे। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये जो सारे सर्विसेज है इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इंडिया पोस्ट की बीसी को ले सकता है, राइट। तो यहाँ पर इसके सारे पूरा बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कि इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ होता है वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो अगर आप हो तो। बाकी रिटायर्ड जो टीचर्स है वो भी कर सकते हैं। रिटायर्ड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो भी कर सकते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पर आप इजीली अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। बात करते हैं नीचे वाले जो ऑप्शन, यहाँ पर इंडिविजुअल जो पीसीओ वगैरह ऑपरेट करते हैं वो भी यहाँ पर ये जो सर्विस है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंडिविजुअल ओनर जो किराना स्टोर होता है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर हो गया और फेयर प्राइस शॉप जो हो गया वो भी यहाँ पर अप्लाई सिंपली कर सकते हो। एजेंट जो होता है हमारा स्मॉल सेविंग स्कीम की, जो कि इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज होता है वो कराते हैं, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो पेट्रोल पंप की ओनर्स होता है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिविजुअल जो ऑपरेटिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको सीएससी जिसका सेंटर है वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई यहाँ पर सिंपली आप कर सकते हो। इंडिविजुअल यहाँ पर आप अगर कोई ब्राउजिंग सेंटर वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। आपके पास अगर यहाँ पर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो भी यहाँ पर आप सिंपली ये जो सारे फैसिलिटीज़ है इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इंडिया पोस्ट बीसी को यहाँ पर अप्लाई आप सिंपली करके एक अच्छा खासा अमाउंट को जनरेट कर सकते हो अपने हर मंथ में, ठीक है। मेनली यहाँ पर बात करूँ तो आपके पास एक शॉप होना चाहिए, जैसे कि आप बताया कि यहाँ पर किराना स्टोर, मोबाइल रिचार्ज शॉप या फिर फूड की शॉप, ट्रेवल एजेंट वगैरह, मतलब आपके पास एक मोटा मोटी शॉप होना चाहिए जिसके वजह से आप यहाँ पर ये जो इंडिया पोस्ट की बीसी को ले सकते हो और बाकी अपनी जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा सकते हो अपने कस्टमर को। बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके से इंडिया पोस्ट की बीसी से जुड़कर अगर आप काम करते हो तो आपका इनकम कितना होने वाला है, आप कितना यहाँ पर कमा सकते हो, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इनकम को जानने के लिए सिंपली आप अपने गूगल ब्राउजर में आओगे। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर देना है व्हाट इज द सैलरी ऑफ बीसी इंडिया। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाला लिख दिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पर जो एवरेज सैलरी होता है एक बीसी एजेंट का, जो कि 1.9 लाख पर ईयर, यानी कि आपका जो मंथली बेसिस में होगा वो 15.8 के यानी कि 16,000 के करीब आपका जो मंथली सैलरी यहाँ पर हो जाता है। एंड उसके अगर थोड़ी सी नीचे भी अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे जो बीसी का जो हमारा सैलरी होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो व्हाट इज द सैलरी ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है आपका जो सैलरी होता है इंडियन की रेंज के मुताबिक, यहाँ पर रेंज जो हमारा होता है देख पा रहे हो यहाँ पर 0.2 लाख से 6 लाख तक का आपका एनुअल सैलरी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि आपका अगर आप जुड़ सकते हो अपने इंडिया पोस्ट की जो बीसी से तो यहाँ पर आपका इनकम भी काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है हर मंथली बेसिस में एंड ईयरली में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
अब जानते हैं कि इंडिया पोस्ट की जो बीसी होता है उसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है। आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर में आओगे, यहाँ पर IPPB आपको सिंपली सर्च करना है। आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाता है जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो ये वाला साइट में आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको थोड़ी से नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई करने के लिए, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। तो आप थोड़ी से नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है जो कि है सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, ये देख पा रहे हो जो हमें सर्विस रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन मिलता है इसमें क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको नॉन IPPB कस्टमर यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इसे हम सिंपली सेलेक्ट करते हैं एंड जैसे आप यहाँ पर टैप करते हो तो आपको अगेन थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आना है एंड नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, देख पा रहे हो यहाँ पर जो 3rd नंबर ऑप्शन आप देख सकते हो, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर पार्टनरशिप विद अस। ठीक है, हम उनके साथ मिलकर हमें अगर काम करना है तो ये वाले सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर देखो आप क्लिक करते हो तो आपके सामने किस तरीके का जो पेज है एंड फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने जो सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म है पार्टनर विद अस का यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर स्टार मार्क्स आर रिक्वायर्ड होने वाला है। तो जैसे कि आपको सिंपली इंडिविजुअल बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर बहुत ही सिंपली आपको कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप मिस्टर हो, मिसेज हो या फिर जो भी हो, यहाँ पर आप सिंपली सेलेक्ट करना एंड उसके बाद आपका जो नेम है, आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है। तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, मोबाइल नंबर हुआ आपका एंड आपका ईमेल एड्रेस हुआ, आपका एड्रेस का फर्स्ट लाइन एंड आपका एड्रेस का सेकंड लाइन सिंपली यहाँ पर आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अपने पिन कोड को लिखने के लिए। तो पिन कोड यहाँ पर लिखोगे, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है, देख पा रहे हो यहाँ पर डिवीज़न, आपका रिलीजियस जो है, आपका सर्कल, स्टेट एंड यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि आपको क्यों चाहिए इंडियन पोस्ट BC एंड आप कैसे वर्क करोगे इसमें, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से लिख कर ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको सिंपली पेस्ट कर देना होगा या डायरेक्ट आकर आप इसमें लिख सकते हो। ये सारे लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो टिक मार्क है इसे टिक कर देना होगा सिंपली एंड यहाँ पर आपको जो टैक्स वेरिफिकेशन मिलता है तो ये टैक्स वेरिफिकेशन को आप सिंपली ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको टैक्स वेरिफिकेशन का जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आप लिखोगे एंड इसे लिखने के बाद सिंपली आपको इस फॉर्म को यहाँ पर ये जो सबमिट का बटन मिलता है यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। अगर आपको यहाँ से सबमिट करने के बावजूद भी आपको यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब जाकर आपको और एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो वो से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेफिनेटली जो रिस्पॉन्स मिलने का चांसेस हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखो उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको जो सर्च बार का ऑप्शन मिलता है ना, ये सर्च बार के ऑप्शन में आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे BC, राइट। यहाँ पर जैसे कि मैं BC लिखकर सर्च कर दे रहा हूँ एंड जैसे यहाँ पर आप सर्च करते हो तो यहाँ पर मैं 1 मिनट सर्च कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप जैसे सर्च करते हो तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स यहाँ पर इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ये वाला जो आपको लिंक मिलता है ना, इसमें आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे। थोड़ी से नीचे आपको यहाँ पर सिंपली चले जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हम थोड़ी से नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन कर सकते हैं वो तो बताया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो ऑप्शन मिलता है मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन मिलता है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF जो फॉर्म होता है वो ओपन हो जाता है, जो कि BC रिक्वेस्ट के लिए होता है। आप बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस की यहाँ पर जो फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, तो देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो इस तरीके से आपके सामने आ जाता है एंड यहाँ पर देखो इसे आपको फिलअप करके आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, बताऊंगा आगे। तो देखते रहो, यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारे को आपको सिंपली फिल करना होगा। फॉर्म को सही से फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करने का बारी आता है। तो आप देखो यहाँ पर सबमिट इसे कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप बैक आना, यहाँ पर आपको जो सर्कल एंड ब्रांचेस का जो ऑप्शन मिलता है इसमें क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है, जो कि पेज में यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर हमें नीचे आना है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है अपने जो ब्रांचेस है उसे सेलेक्ट करने का। तो एक बार यहाँ पर जो सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन मिलता है तो सिंपली आप अपने स्टेट को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर जो सेलेक्ट ऑप्शन मिलता है इसमें आओगे एंड यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टेट है हमारे सारे खुल जाता है एंड जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जिस स्टेट से आप यहाँ पर ये काम करना चाहते हो तो स्टेट को सेलेक्ट करना, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी सारे ब्रांचेस होंगे वो सारे ब्रांचेस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है एंड आप जिस ब्रांचेस में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, उस ब्रांच को आप यहाँ पर सिंपली देखोगे। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस हो आ जाता है मतलब, तो आप यहाँ पर सिंपली अपने ब्रांच को देखोगे। यहाँ पर जो ब्रांच में आपको यहाँ पर इसकी email ID एंड यहाँ पर आपको इसकी सारी जो कहाँ पर है एड्रेस भी मिल जाता है। तो
जैसे कि यहाँ पर कोई एक ब्रांच आप पसंद कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उस ब्रांच में सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है ये वाला देख पा रहे हो, ये जो मेल आईडी, ये साइट, इसमें जाकर आप सिंपली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन भी। बाकी यहाँ पर आप सिंपली ऑफलाइन भी जाकर वहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली सबमिट कर सकते हो एंड अप्रूव होने के बाद आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट से जुड़कर अपने बीसी को भी चला सकते हो। तो इससे अच्छा खासा इनकम जनरेट होता है। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।